हाय गाइस, माय नेम इज प्रेम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे द टर्मिनोलॉजीज ऑफ एआई। तो यार इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो आप लोगों ने कुछ कीवर्ड सुने ही होंगे, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये। सपोज करो आपके पास एक हाउसिंग डेटा सेट है जिसमें साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, न्यूली रेनोवेट है कि नहीं और प्राइस, ये सारे फीचर्स हैं। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है विच कैन हेल्प पीपल प्राइस देयर हाउसेस, ठीक है। तो यार ये ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम हो जाता है, पर्टिकुलरली वो जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें A to B मैपिंग होती है। तो ये जो पहले 4 कॉलम्स है ना, साइज ऑफ हाउस, बेडरूम्स, बाथरूम्स और न्यूली रेनोवेट, तो ये A में आ जाएगा इनपुट और B में आउटपुट आ जाएगा, जिसमें लोग अपना प्राइस कर पाएंगे हाउस को, ठीक है। तो यार आप ऐसा समझ लो, मशीन लर्निंग इज अ रनिंग AI सिस्टम, अ पीस ऑफ कोड विच कैन रन एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, ठीक है। मैटर नहीं करता आपने जब भी इनपुट डाले, रात को डाला, सुबह को डाला, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। और जो ये बेसिकली जो सर्विस एप्लीकेशंस होते हैं जो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स तक जाते हैं और रन करते हैं एक साथ, तो ये मशीन लर्निंग के ही होते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट यू मे हैव टू डू समथिंग एल्स विद डेटा सच एज एलोकेट अ टीम टू एनालाइज एंड प्रोवाइड सम इनसाइट्स। जैसे आप कोई टीम को एलोकेट करते हो तो एनालाइज करती है टीम को और आपको कुछ कंक्लूजन देती है, और मे बी वो टीम ऐसे कंक्लूजन पे आ सकती है जो आपको बोले यू हैव 2 houses एंड द वन विद 3 bedrooms इज मोर एक्सपेंसिव देन द 2 bedrooms इवन इफ दे हैव द एग्जैक्ट सेम साइज, स्क्वायर फुटेज, ठीक है। या फिर न्यूली रेनोवेटेड हाउस है 15% मोर प्रीमियम, ठीक है। तो ये सारी बातें कोई डिसीजन लेने में मदद करती है। जैसे कि आपका हो गया, आपको घर बनाना है सेम साइज का, तो आप उसमें ज्यादा बेडरूम लगाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। या आप कोई रिनोवेशन कर रहे हो तो आप उसका वैल्यू बढ़ा रहे हो या कितना बढ़ा रहे हो आपको पता चलेगा। तो यार यही था एग्जांपल डेटा साइंस का, वेयर द आउटपुट इज अ सेट ऑफ इनसाइट्स व्हिच कैन हेल्प यू प्रोवाइड सम वैल्यूएबल बिजनेस डिसीजंस। जैसे कि आपको कितने रूम्स का बनाना है घर या रेनोवेट करना है, तो यही सारा, ठीक है। The boundaries between these two terms, that is machine learning and data science, is very fuzzy. तो हम इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये क्या मीन करते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये डेफिनेशन प्रोवाइड किया था आर्थर सैमुअल ने, ठीक है। बहुत ही पुराना डेफिनेशन है एंड आर्थर सैमुअल इज वन ऑफ द पायनियर इन मशीन लर्निंग, जिन्होंने एक फेमस चेकर्स प्रोग्राम बनाया था जो कि चेकर्स खेल सके, और इवेंचुअली वो प्रोग्राम उनसे भी अच्छी चेकर्स खेलने लग गया। तो यार यूजुअली जो मशीन लर्निंग होता है ना प्रोग्राम्स, तो एक सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में रिजल्ट करता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट डेटा साइंस इज अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट्स ऑफ डेटा। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा कि वो इनसाइट्स देता है जो कि डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। तो ये यूजुअली स्लाइड डेक या प्रेजेंटेशन में रिजल्ट करता है जिससे हम कुछ वैल्यूएबल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो चलो यार इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में ही देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आजकल AI यूज करते हैं, जो कि आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं आप वो एड पे क्लिक करोगे या नहीं। तो यार ये टिपिकल मशीन लर्निंग का प्रोग्राम आ जाता है और ये 24/7 रन होता रहता है बैकग्राउंड में, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एडवर्टाइजमेंट में डेटा साइंस भी यूज किया जाता है। जैसे कि डेटा साइंस एक डेटा सेट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा, और वो सपोज एक ट्रैवल इंडस्ट्री को बोलेगा कि आपके सेल्स कम हो रहे हैं और आप कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव लगाओगे तो आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। और एक कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट वो बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। आप लोगों ने डीप लर्निंग के बारे में भी सुना ही होगा, तो इसको रिलेट करते हैं लास्ट वाले एग्जांपल से, जो कि हाउस प्राइसिंग वाला। सपोज ये जो हमने 4 इनपुट लिए थे,
नंबर ऑफ बेडरूम्स, बाथरूम साइज और रेनोवेशन का, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्राइस हाउस इज टू फीड दिस थिंग इन द मिडल दिस बॉक्स टू कैलकुलेट द प्राइस। तो यार ये बॉक्स को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क, मोर प्रिसाइसली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये आर्टिफिशियल इसलिए लगाता है क्योंकि ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, और न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन में भी होता है, और ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल हम इसलिए लगाते हैं बस हम समझने के लिए, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये पीस ऑफ कोड है, ठीक है। तो ये न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, ये सारे इनपुट लेता है जो कि हमारे यहाँ पे है, साइज, बेडरूम्स, बाथरूम और रेनोवेशन, और इनको कैलकुलेट करता है और एक आउटपुट देता है बी, विच इज द एस्टिमेटेड प्राइस, ठीक है। तो यार आपको न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में और जानना है तो यार मेरे को कमेंट में लिखो, मैं और एक वीडियो बना लूंगा स्पेशली इसके लिए। तो यार ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से अपना सिग्नल पास करते हैं। एक बहुत ही लूज एनालॉजी है, जो ये बिग बॉक्स में सर्कल दिख रहे हैं ब्लू कलर के और येलो कलर के, उसको भी न्यूरॉन्स ही बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन पास करते हैं आगे। और ये बड़ा बॉक्स कुछ नहीं है, एक बिग मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन हेल्प्स टू गेट आउटपुट फ्रॉम द इनपुट्स, ठीक है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क टेक्स इनपुट्स ए एंड आउटपुट्स बी, ए टू बी मैपिंग, और ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है लर्निंग के लिए, ए टू बी मैपिंग के लिए, सुपरवाइज लर्निंग के लिए, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। पहले न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता था, पर आजकल डीप लर्निंग एक बेटर साउंडिंग ब्रांड है, तो डीप लर्निंग ज़्यादा यूज हो रहा है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, एक्चुअली कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। एक सवाल आपके पास आ रहा होगा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड द ब्रेन? It turns out nothing. It doesn't have any connection with the biological brain. It was initially inspired by them, but it has no really relation with it. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है ये। AI has many tools. आज हमने देख लिया मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, और कई दूसरे शब्द भी आपने सुने होंगे, जैसे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, प्लानिंग। ये कुछ नहीं, ये टूल्स हैं जो कंप्यूटर, जिसके मदद से कंप्यूटर एक्ट कर सकता है और इंटेलिजेंटली, ठीक है। पर यार इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आज देख लिए थे, जो ज़्यादातर यूज होते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डीप लर्निंग। तो अगर हम इनको एक वेन डायग्राम से फिट करने गए तो फिर देखते हैं ये कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक AI आएगा जो कि ह्यूज सेट ऑफ टूल्स रहता है, फिर उसके अंदर द बिगेस्ट सबसेट विल बी मशीन लर्निंग, और कुछ अलग टूल्स भी होंगे AI में जो मशीन लर्निंग से अलग होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग डज डीप लर्निंग टुडे, तो डीप लर्निंग इज द बिगेस्ट सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद सम अदर टूल्स डीप लर्निंग के अलावा, ठीक है। तो फिर यार एक सवाल आता है, डेटा साइंस कहाँ लाया करता है? अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, कोई बोलता है AI इज अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस, तो कोई बोलता है डेटा साइंस इज अ सबसेट ऑफ AI। यार असल में डेटा साइंस इज अ क्रॉस कटिंग सबसेट ऑफ ऑल द टूल्स विद सम एक्स्ट्रा टूल्स विच हेल्प डेटा साइंस टू प्रोड्यूस द इनसाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। समझ में आ गया? डेटा साइंस सब टूल्स का मिक्सचर है विद सम एक्स्ट्रा टूल्स। तो यार आशा करता हूँ सब लोगों को समझ आया होगा। मैं समझ में आया क्या? कि किसी को डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक दबा दो, और कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रही है थोड़ी, तो सब्सक्राइब भी कर दो, हमको मोटिवेशन मिलती है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।